भारत का संविधान है और ये संविधान के तहत चले, कानून का उल्लंघन नहीं किए कभी, फिर भी उनकी आंखों में आंसू क्यों? उन्होंने अपने जान दिया, आखिर आज आंसू क्यों है? मैं उस बहुजन समाज से पूछना चाहता हूँ कि आंखों में आंसू क्यों? तो लेकिन ये है इनका पैतृक आवास, और यही इसी में आप दूर से दिखाइए या आपकी इसी में दिनेश राम जी मतलब अपना जीवन यापन करते हैं परिवार के साथ। बहुत विडंबना है, या तो पार्टी की विडंबना है या तो हमारे समर्थक यानी कि दिनेश के समर्थक का विडंबना है कि ऐसे शख्स जो 32 वर्ष पार्टी के लिए मेहनत किया और पार्टी के लिए जान दिया, उसका पार्टी अभी तक कुछ हला भला नहीं कर पाई। आइए दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। कहाँ गई वो वादे, कहाँ गए वो कस्में? आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है इनका। आज भी आप देखिए बेखूबी महापुरुषों की फोटो लगाए हुए हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, उनके आधार पे मुझे चलना है। अब यहाँ से मैं एंट्री कराता हूँ आपको। ये है इनका मुख्य द्वार। आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने की तरह ये घर है। यहीं पे देख लीजिए, ये अपना दिनेश राम जी का घर है। बाबा अम्बेडकर जी का मतलब जो संविधान के रचयिता हैं, जो संविधान को लिखे थे, मतलब लगाए हुए उनके आधार पर चलते हैं। अंदर एंट्री करते हैं। कहाँ है इनकी स्थिति दिखाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इनका घर है। स्थिति इतनी दयनीय है कि जो आप देख सकते हैं ये चूल्ही है जी। आज भी ये सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी मतलब उससे एकदम वंचित है। आप देख सकते हैं आज भी ये झोपड़ी में खाना बनाने के लिए मजबूर है। वजह है क्या? तो दोस्तों आपने देखा कि आज भी ये चूल्ही, वही चूल्ही जो पुराने ज़माने में चूल्ही हुआ करती थी, अगर आग लग जाए, अभी एक चिंगारी इधर उधर चली जाए तो दिनेश जी का घर एकदम त्राहिमाम जल जाएगा। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो कस्में बहुजन समाज पार्टी के? लोग कहते हैं कि मोदी जी ही ऐसे हैं। अब एक चीज़ और बताइए, आपको गैस उसका व्यवस्था मतलब सरकार नहीं दी है? अब देखिए मेरे पास गैस का कोई सिलेंडर जी नहीं है, चूंकि सरकार गैस का सिलेंडर देती है, गैस मिलती नहीं। और आप जानते हैं कि इस समय ऑक्सीजन से ही लोग मर रहे हैं देश में जी। तो गैस तो बड़ी तकलीफ दे है। साथी गैस में सब्सिडियां आती थी। अच्छी एक चीज़ और है, अब बिजली भी देख रहे हैं कि बिजली भी बहुत कम आपके घर में, और शौचालय भी नहीं है। हालांकि बताया गया था कि घर घर शौचालय बनेगा, आपका शौचालय नहीं, देखिए मेरे पास एक शौचालय है। अच्छा, खुद से बनाया फिर सरकार? नहीं, देखिए उसमें मैंने खुद से बनाया है, और जो सरकार का एक अंश जो मिलता है जी, वो मिला है। और मेरे पास कोई बिजली नहीं है, क्योंकि बिजली मिट्टी का मेरा टूटा फूटा घर है। हम बिजली रखेंगे मेरे साथी तो आग लग जाएगी। और हमारे आप जो देख बच्चे सकते हैं कि मतलब कितना खंडहर पुराना घर है, और इसी खंडहर में जीवन यापन करते हैं दिनेश राम जी। दिनेश जी आप ये बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अब देखिए कुल मिलाकर जो मेरा एक परिवार है जी, उसमें मेरी पत्नी रमावती देवी जी, जो मुझे इस मिशन को आगे बढ़ाने में मेरी हौसला है। क्या बात है। देख लीजिए, ये कहते हैं लोग कि एक पत्नी पूरे ब्रह्मांड को जन्म देती है, और ऐसे पत्नी आज बहुजन समाज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रही, इनके साथ रही, इनके साथ 4 कदम चली, और हमेशा इनको प्रोत्साहित करती रही कि आप आगे बढ़िए, आप बहुजन के लिए काम करिए। लेकिन बहुजन समाज ने दिया क्या उनको? दिनेश राम जी ही बता पाएंगे। दिनेश राम जी और बताइए कि आपको अब तक ना कहीं घर है, ना कहीं द्वार है, ना कहीं ऐसे मतलब जीवन आप आज भी करते हैं 30-32 वर्ष देने के बाद भी, आप पार्टी को क्या बताना चाहेंगे? अब देखिए पार्टी गरीबों की, उन लोगों की पार्टी है जो हमारे तरह लाखों बेघर हैं, और पार्टी किसी को धन दौलत नहीं दे सकती। देख लीजिए सच्चाई है दोस्तों और कि आज इनको देखकर आंखों में आंसू आ गए कि जिसके लिए इन्होंने जान दी और 32 वर्ष 35 वर्ष समय बिताए। आज बेखूबी देख सकते हैं कि भावुक उठ गए हैं कि पार्टी ने दिया क्या है इनको। तो मैं चाहूँगा दिनेश राम जी, आप होता है ऐसे आप पार्टी के लिए चला हो? बहुजन समाज पार्टी ने हमें सम्मान से जीने का जज्बा दिया है, अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का साहस दिया है, और वह उस हर व्यक्ति के आंदोलन में
प्रतिभाग करने का ताकत देती है, जी। जो हमारे तरह आपके तरह जो राजनीतिक रूप से सामाजिक स्तर से भेदभाव के शिकार हैं। जी। और मैं पार्टी को कभी दोष नहीं देता। रह गई सवाल हमारे परिवार का, तो हमारी जो पत्नी है, जीवन संगनी है जी। मैं उनको ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा घर है, जो मेरे बच्चे हैं, वो ही इनको किसी तरह से चला पाती हैं। और वो कभी मुझसे किसी धन की बात नहीं की, किसी अच्छे कपड़े की बात नहीं की, किसी जेवर की सच्चाई है, बात। कलयुग चल रहा है। और कलयुग में आपने कहा कि कोई वंचित नहीं रहेगा, इनका जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। आखिर दिनेश राम जी जाएंगे कहाँ? अब कहाँ जाएंगे? पूरा जीवन तो आपके पार्टी में बिता दिया, अब ये कहाँ जाएंगे? मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और दिनेश जी की जितनी भी भावनाएं को आपने सुना, और 32 साल जिसने पूरी अपनी जीवन लगा दी, अब तक पार्टी आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में भारत का संविधान है और ये संविधान के तहत चले, कानून का उल्लंघन नहीं किए कभी, फिर भी उनकी आंखों में आंसू क्यों? उन्होंने अपने जान दिया, आखिर आज आंसू क्यों है? मैं उस बहुजन समाज से पूछना चाहता हूँ कि आंखों में आंसू क्यों? तो आप लोग से मैं चाहूँगा और उस पार्टी से मैं चाहूँगा कि ऐसे कार्यकर्ता अगर रोएंगे और घर नहीं बनेगा, रहने के लिए अगर झोपड़ी नहीं मिलेगी, तो ऐसे पार्टी के लिए मैं खुद अब क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं मेरे है। साथ ही देखिए, आपने घर, मुझे घर की लालच नहीं है, ठीक ये है। घर गिरा है और गिर जाए जी। लेकिन ये जो मिशन है जी। बाबा साहब का जो पवित्र मिशन है, जी। काशीराम का है, अम्बेडकर का है, रविदास जी। का है, चोखा मेला का है, उधम सिंह का है, गाडगे का है, पेरियार का है, ललई सिंह यादव का है, जी। हम सबका है। ये नहीं गिरना चाहिए। अगर यह गिर गया कितनी तो बड़ी बात है, मीनारें शर्म कुछ आनी नहीं काम। चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को शर्म आना चाहिए, मुख्यमंत्री बहन मायावती को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। और आप कब सुनेंगी, कब जागेंगी? कह रही हैं कि हमारे समाज के लोग जाग रहे हैं, आखिर कब जाग रहे हैं? ऐसे दिनेश राम की तरह लोग रो रहे हैं। कहाँ गई आपके वादा, कहाँ गए वो कस्में? मैं कह रहा हूँ त्राहिमाम क्यों पड़ा? इस कलयुग में आप लोग कहते थे कि सतयुग में ही वो होता था, आज तो कलयुग में दिनेश राम जैसे सिपाही आज रो रहा है, जो सब कुछ न्यौछावर करके भी दिनेश जैसे लोग रोएंगे तो थू है आपके पार्टी पे। और मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शकों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहन मायावती इनकी विडंबना को समझ पाए। देखिए, मेरे रोने का मकसद मेरी खुद की पीड़ा नहीं है जी। ये पीड़ा उन समस्त समर्पित कार्यकर्ताओं की है जी। जिनको कैडर कैंपों में, सभाओं में हमारे जो कोऑर्डिनेटर गण है, जो नेता गण है, वो बताते हैं जी। कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। संघर्षों के दौरान उन्होंने अपनी परिवार की परवाह नहीं किया। जी। उनके 4 बेटे, जिसमें से राजरतन, गंगाधर, इंदु जी। इत्यादि काल कवलित हो गए भोजन और दवा के अभाव में, लेकिन उन्होंने हमारे और आपकी बेहतरी के साथ साथ भारत की तरक्की के लिए, खास करके महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दिया, इस उम्मीद के साथ दिया कि ये मेरा भारत जी। आगे चलकर के अधिकार संपन्न देश होगा। उसी के नक्शे के कदम पर चलकर माननीय आदरणीय स्वर्गीय काशीराम, जो हमारे नेता है, हमारे आइकॉन है, उन्होंने भी ये काम किया और मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली है। और हमारे जो नेता हैं कहते हैं कि नहीं, कभी भी किसी कार्यकर्ता का मान मर्दन नहीं होगा, उसके हकूक की डकैती फिरौती नहीं होगी और निष्ठावान, समर्पित और पुराने कार्यकर्ता को ही चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। और मैं दुख के साथ ऐसा कहूँगा, क्योंकि मेरे खुद के चुनाव का मतलब नहीं है, वो उन सारे कार्यकर्ताओं की ये पीड़ा है कि वो पार्टी में चलते हैं अपना, ऐसे ही हमसे भी गए गुर्बत लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा ही ये नुकसान हुआ है या मेरी क्षति है। सही बात है। किसी ने मुझे महल अटारी बनाने से रोका नहीं है। मेरे पास ये सही एक संसाधन नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अलावा कोई काम किया ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैंने पढ़ाई भी किया, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया। मैंने MA किया अंग्रेजी और इतिहास से, उसके बाद मैंने B.Ed किया, उसके बाद मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया, पुस्तकालय विज्ञान का किया, उसके बाद मैंने विधि की भी पढ़ाई किया। ऐसा नहीं है, लेकिन आंदोलनों के बीच में जैसे तैसे किया और मुझे नौकरी भी मिली थी मेरे साथी, मैं बताऊं। लेकिन मैं कभी नौकरी की बात करता, कभी काशीराम के मिशन की बात करता, और मैं अंततः उसको छोड़कर इधर आ गया। मैं बताऊं, मुलायम सिंह की सरकार में डिस्ट्रिक्ट BTC में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। कितनी विडंबना है, मैं उसको भी नहीं कर सका। ये आंदोलन मुझे काशीराम को साथ जीने का
साथ चलने का। काशीराम की सभाओं में मैं हमेशा उनके वॉलंटियर की तरह खड़ा, मुझे दिल्ली में भी उनसे मिलने का, और मैं गुजरात में, पंजाब में, अन्य राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी के लिए मैंने काम किया है। क्योंकि मैं बता दूं, पंजाब में जालंधर का एक सूची पिंड बूथ है, मैं वहाँ पे गया। रूपनगर का एक ये गगनदीप बूथ है, मैं वहाँ पे गया। गुजरात में मैं भावनगर में गया, मैंने बिहार में मैं गया। हमारे मामा डॉक्टर बालचंद्र राम जो ये बॉम्ब सेट के इंचार्ज हुआ करते थे, उनके साथ मैंने सेवाएं दी और मैं करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं अंततः अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि साथी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं चाहूंगा कि आपके बीच में जो मेरे साथी चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं जी, उनमें से मैं एक हूँ और मैं आपके बीच का ही रहा हूँ, रहूंगा। लेकिन ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके बीच के हैं, शायद चुनाव लड़ने के बाद वो अपनी कोठी अटारी बंगले बनाने में व्यस्त हो जाए। तो मेरे साथी समाज की बुलंदी करने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के, हक हकूक़ की लड़ाई करने के लिए अगर आप मेरा चुनाव करते हैं तो मेरे लिए यह चुनाव लड़ना या राजनीति सेवा जो है आजीविका का साधन नहीं है, माल अटारी का नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं अच्छा ट्यूटर भी हूं, मैं चाहूं तो कोचिंग, लेकिन मैं नहीं कर सकता इसलिए कि मेरा मन उधर नहीं है। मैंने ये शपथ लिया कि आजीवन मैं इस कारवां को ही अपने स्तर से बहुजन समाज पार्टी में ही रह करके आपकी और जनता की सेवा में समर्पित रहूंगा। और मैं आपको भी ये बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा साक्षात्कार लिया और मेरे घर पे आकर लिया। इसके लिए चूँकि आज मीडिया, आप जानते हैं मीडिया लोग मैनेज करते हैं, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं बड़े न्यूज़ एंकरों को बुला सकूं और उनसे इंटरव्यू दे सकूं। कोई बात नहीं, बड़े एंकर आप तो देख ही चुके हैं क्या करते हैं। लेकिन मैं अपने माध्यम से मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर दिनेश राम जैसे लोगों को आप, जो कि जमीनी स्तर से, जो इसका एक भोजपुरी में कहावत है कि जेकर बेवाय ना फाटे वो पीर पर आए का जाने, तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने दर्द को झेला है, उस दर्द से निकला है जिस दर्द से कराह तो होती है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। तो मैं अपने इस न्यूज़ से चाहूँगा, चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और दिनेश जी का सपोर्ट करेंगे। साथ ही एक साथ और मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और ये जितने आपके व्यूज़ हैं, जो दर्शक गण हैं, वो आपको मुझे देखेंगे, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने स्वार्थ के पीछे न चलें और जिस लक्ष्य के लिए आप काम करते हैं उसमें कभी आप अधूरे मन से काम न करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोविड संक्रमण का सारे लोग ला रहे हैं, मैं सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना जीवन बचाने के, क्योंकि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और एक बार इसे हमने खो दिया तो दोबारा इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। तो आप अपने अपने घरों में बच्चों, परिवारजनों को ये बतावें कि आप दूरी बना कर रहे हैं, गर्म पानी पिएं, सैनिटाइजर लगाएं, साबुन से हाथ धोएं। और सभी को मैं जय भीम करता हुआ, नमो बुद्धाय करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहूँगा कि कृपया आप अच्छे लोगों को चुने, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने, इसलिए कि जनप्रतिनिधि, और हमारे एक संत रविदास जी हैं जो संत शिरोमणि, उनकी हत्या भी हो गई थी लेकिन वो रुके नहीं, न थके न बिके। उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले शवन को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसी चंद लाइनों के साथ एक बात और मैं कहूँगा कि अब लोग कहते हैं कि सीतम भी सहना दुआ भी देना, सीतम भी सहना दुआ भी देना, वो बेबसी का गया जमाना, चलाओ खंजर गिराओ बिजली, बना रहा हूँ मैं आशियाना, बना रहा हूँ मैं आशियाना। और सभी दर्शकों का, सभी मतदाताओं का, मोहम्मदाबाद के हमारे प्यारे प्यारे मतदाता साथियों का, बड़े बच्चे बुजुर्ग माताओं बहनों का मैं फिर से नतमस्तक होकर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ जय भीम करता हूं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर हो सके तो आप मेरे केतली के निशान पर अपना कीमती वोट दे करके हमें सफल होने में अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं फिर से आप लोगों का क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और जय भाव करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। क्या बात है, धन्यवाद। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगा।